जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला पर। आज यूपी ट्रिपल एस से जो बैट का जो 15 से 16 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इसमें 15 सिलेबस के जो 15 टॉपिक्स दिए गए हैं, एक तरीके से 15 सिलेबस कह सकते हैं। सिलेबस के 15 भाग को जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सभी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसका ओवरऑल जो एग्जाम देने जाएंगे उसका ओवरव्यू क्या होगा। सबसे पहले इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में से 2 घंटे टाइम पीरियड रहेगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारे 15 एक तरीके से सिलेबस का जो 15 पार्ट दिए गए हैं या 15 भाग दिए गए हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा भारतीय इतिहास, दूसरे नंबर पे आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तीसरे नंबर पर भूगोल आएगा, चौथे नंबर पर हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, पांचवें नंबर पर भारतीय संविधान, 6 नंबर पर हमारा राष्ट्र सामान्य विज्ञान होगा जिसमें हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट डिवाइड होंगे। उसके बाद प्रारंभिक गणित, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर जो हमारी 10 नंबर की आएगी, सामान्य जागरूकता, अपठित ज्ञान गद्यांश जो हमारे हिंदी का एक अब 2 आएंगे जिसमें से 5-5 नंबर का होगा। उसके बाद आगे हमारा ग्राफ से क्वेश्चन रिलेटेड होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, 2 ग्राफ दिए होंगे उससे 10 क्वेश्चन, जैसे हमारा तालिका हो गया या फिर पाई चार्ट हो गया इससे संबंधित। उसके बाद नीचे तालिका विधि, इससे 2 क्वेश्चन 2 सवाल आएंगे जिसमें 5-5 क्वेश्चन होंगे। चलिए अब इनको सबको नंबर में कैटेगराइज कर दिए। जो भारतीय इतिहास है 5 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, भारतीय भूगोल जो हमारा भूगोल है, भूगोल में हमारा भारतीय भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों आएंगे। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर का आएगा, संविधान 5 नंबर का। इस प्रकार ओवरऑल हमारे टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। टाइम भी इसकी 2 घंटे रहेगी। एक एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कौन कौन टॉपिक, देखिए इसका सिलेबस भले ही इतना बड़ा लग रहा है, जो देखने में लग रहा है कि हाँ 5 नंबर में इतना बड़ा, लेकिन इसके बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जैसे इसमें जैन धर्म ले लें, बौद्ध धर्म ले लें या वैदिक सभ्यता ले लें, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उन्हीं से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद वैदिक संस्कृति आएगी हमारी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल से क्वेश्चन आएंगे, मुगल काल, मराठा और स्वतंत्रता संग्राम। दूसरे नंबर पर आता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहे जो आधुनिक भारत से रिलेटेड होंगे, उसमें क्या आएगा, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, जो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष रहे थे। स्वदेशी आंदोलन, जो स्वदेश में जो आंदोलन चलाए गए थे अंग्रेजों के विरुद्ध, उससे रिलेटेड होगा। इसमें महात्मा गांधी का जो भी एक पार्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर है, उससे संबंधित एक नए क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है प्रमुख आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए। भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 जो इससे संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे। तीसरे नंबर पर आता है हमारा भूगोल। भूगोल में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। भूगोल में कई चैप्टर होते हैं, जैसे हमारा नदियाँ हो गया, पहाड़ हो गया, या फिर भारत की स्थिति कहाँ है, या फिर कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, इससे संबंधित जितने भी हैं भारत का पर्वत नाम, ये सभी इसमें भूगोल के अंतर्गत आ जाएंगे। चौथे नंबर पर आता है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, जो भारत की अर्थव्यवस्था 1900 जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस टाइम से और 1991 तक। उसके बाद योजना आयोग, जो अब 2015 से नीति आयोग हो गया है, जिसके प्रधान सचिव प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं संबंधित, अब पंचवर्षीय योजनाओं से क्या संबंधित आएगा, इसे कहेगा कि पहली पंचवर्षीय किससे संबंधित थी, इसका मॉडल क्या था, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इससे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, किस पंचवर्षीय में हुआ था, इससे संबंधित। 1951 में आर्थिक सुधार के बाद की अर्थव्यवस्था।
1991 से जो भी आर्थिक सुधार हुए थे हमारे भारत के, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और जीएसटी जो 1 जुलाई को लागू हुआ था, उससे संबंधित। 5वां नंबर आता है हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में क्या क्या आता है, इसे भारतीय संविधान की विशेषताएं होंगी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद भी होते हैं, भारतीय राष्ट्र उसमें नीति निर्देशक तत्व भी होते हैं। इसके बाद अनुच्छेद हो गया, संशोधन हो गया, या इसके बाद संसदीय प्रणाली, वो भी हमारी भारतीय संविधान के अंतर्गत आती है। उसके बाद आ गया संघीय प्रणाली, केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके बीच जो संबंध। न्याय व्यवस्था, जिसमें उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आता है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित क्वेश्चन आएंगे। 6 नंबर पर आता है हमारा विज्ञान। साइंस में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। क्लास 10 की बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, ज़्यादा हार्ड नहीं आता। देखिए इसका सिलेबस, ओवरऑल इसका सिलेबस बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड अगर करें तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सबको आसानी से कर सकते हैं। अभी हमारे पास शायद 25 डेज जो एग्जाम के हैं, उसी में इसको अगर हम चाहें तो अभी भी काफ़ी टाइम है, इसको कवर कर सकते हैं। 7वें नंबर पर आता है हमारा गणित। बहुत सिंपल, बहुत कम चैप्टर्स आए हुए हैं नंबर सिस्टम से संबंधित। डेसिमल नंबर हो गया, फिर दशमलव, परसेंटेज से आएगा। देखिए इसमें सबसे मेन परसेंटेज हो गया, या अंकगणितीय संख्याएं हो गई, वर्गमूल निकालना, घातांक करने, एवरेज मतलब औसत, इससे संबंधित चैप्टर आएंगे। बस इन्हीं देखना है। इसके अलावा देखिए अगर कोई सिलेबस डिसाइड किया जाता है तो सिलेबस को, अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी सिलेबस को एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझ लेते हैं, तो शायद मुझे लगता है सारा कुछ उसी से आता है। कोई अलग इसीलिए डिजाइन ही किया जाता है सिलेबस को, कि अगर हम एक तरीके से सिलेबस सही से कर लें तो ओवरऑल हमारा सारा कुछ हो जाएगा। चलिए आगे 8वें नंबर पर आता है हमारा हिंदी। हिंदी में हिंदी में क्या क्या आता है, नॉर्मल संधि विच्छेद हो गया, विलोम शब्द हो गया, या फिर इसके बाद पर्यायवाची शब्द हो गया, वाक्यों के लिए एक शब्द, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, इससे संबंधित, या फिर मुहावरे हो गया, लोकोक्तियां हो गया, रचनाएं हो गया, साधारण अशुद्धियां हो गया, सामान्य अशुद्धियां, जैसे कोई एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें सामान्य अशुद्धि एक का होगी, उसको देना। 4थे नंबर पर हमारी आती है रीजनिंग। 9वें नंबर इंग्लिश में क्या आता है, इंग्लिश में ग्रामर, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, मोस्टली एक्टिव पैसिव भी आते हैं इससे क्वेश्चन, या फिर नाउन प्रोनाउन से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्रामर का जो भी पोर्शन रहेगा, उसके बाद एक पैसेज होगा। इंग्लिश को 2 पैसेज होंगे, 2 पैसेज में से 2 5-5 नंबर के वो आएंगे, टोटल 10 नंबर के पैसेज हो जाएंगे। 2 पैसेज दिए होंगे, इधर ग्रामर 5 नंबर का है, तो ओवरऑल हमारी जो इंग्लिश है वो 15 नंबर की आएगी। उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग क्या क्या आएगा, ऑर्डर आ गया, रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, क्लॉक हो गया, घड़ी, कैलेंडर, उसके बाद कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गया, कंक्लूजन निष्कर्ष। देखिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं पूर्ण धारणा, कठिन न्याय निगमन, इससे संबंधित क्वेश्चंस हर उसमें मिलते ही हैं, जो ओवरऑल हमको तैयार करके जाना चाहिए। मोस्टली केसेस में ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, ऑर्डर, रैंकिंग, क्लॉक बैंडिंग, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनसे ही क्वेश्चन आए हैं। चलिए उसके बाद आता है हमारा 11वें नंबर करंट अफेयर। करंट अफेयर का 10 नंबर का आ रहा है शायद, करंट अफेयर 10 नंबर का है टोटल। इसमें इधर देख, करंट अफेयर 10 नंबर का, इसमें भारत का जो करंट अफेयर, जिसमें खेल कूद इससे संबंधित, या क्या गतिविधियां चल रही हैं उससे संबंधित, वैश्विक भूगोल, विश्व में क्या चल रहा है, भूगोल विश्व में जो चल रहा है, करंट अफेयर, जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, ऑल, ये सभी हमारी करंट अफेयर में आ जाएंगी। उसके बाद सामान्य जागरूकता का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, जिसमें जितने भी पोर्शन दिए उसको एक बार देख लेते हैं। सामान्य जागरूकता हमारा दिया है कि भारत के पड़ोसी देश, राजधानी देश, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया इसमें, और विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के
खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, उसके बाद जलवायु परिवर्तन। अर्थात इसमें जो भी हमारा इसमें हमारी जो सामान्य जागरूकता, इसमें भूगोल का भी पोर्शन ले लिया है, संविधान का भी पोर्शन ले लिया है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का भी पोर्शन ले लिया है। तो एक ओवरऑल इसको भारतीय संस्कृति हो गया, कल्चर हो गया, संस्कृति संबंधित कि नृत्य किसने, मतलब इससे संबंधित सारे कुछ इसमें होगा। हिंदी आपटित 13 नंबर का हमारा हिंदी आपटित। हिंदी आपटित में 2 गद्यांश दिए होंगे। गद्यांश जिसमें 2 5-5 नंबर के 2 गद्यांश दिए होंगे, जिसमें समझ छाटना होगा। ये काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा मोस्टली कठिन नहीं आता। उसके बाद हमारा आता है ग्राफ से 2 ग्राफ दिए होंगे, उससे संबंध पाई चार्ट भी हो सकता है, या फिर इसके बाद हमारे जो भी लाइन ग्राफ हो जाते हैं उससे संबंधित इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे जो 5-5 नंबर होंगे। उसके बाद हमारा है तालिका विधि, इसमें हमारे 10 नंबर के ए आए। तो ओवरऑल हमने समझ लिया कि क्या इसका पैट का क्या सिलेबस है। देखिए, इसको समझने में भले ही थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको बहुत छोटे टॉपिक्स में दिया हुआ है। बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसके टॉपिक जो भी हैं बहुत छोटे हैं, बहुत आसानी से हम इसको कवर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक रही जानकारी पैट के सिलेबस बारे में। अगर आप लोग चैनल बनाए हैं, अगर आपको कोई लगता है कोई जानकारी विशेष मिली है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।